हेलो क्लास 10। चलिए हम लोग शुरू करें अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2। मुझे आशा है कि आपको 4.1 अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोगों ने समीकरणों को बनाना सीख लिया होगा। तो बच्चे अभी हम लोग क्या करेंगे, समीकरणों को हल करेंगे। हल करना, यहाँ पर हम लोग बहुत सारे पद यूज करते हैं। मूल निकालना, शून्यक निकालना, सॉल्व करना या हल करना, ठीक है। और इंग्लिश में से कहते हैं रूट, फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। जब हम लोगों ने समीकरण या पॉलिनोमियल पढ़े थे तो मैंने बताया था द्विघातीय बहुपद या दो द्विघातीय समीकरण के दो मूल होते हैं, दो शून्यक होते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं को निकालने के लिए सीखेंगे। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। तो पहला मेथड है आपका गुणनखंड विधि, जिसे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट भी कहते हैं, यानी कि बीच के पद को विच्छेद करके, तोड़ करके जब हम लोग गुणनखंड बनाते हैं तो उसे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट भी कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो पहले एक छोटी सी जानकारी बच्चे, इसके दो मूल होते हैं। जनरली हम लोग एक मूल को अल्फा और दूसरे को बीटा कहते हैं। आगे जाएंगे तो इस अल्फा बीटा का वृहत रूप से यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग इसके मूल बनाएंगे। गुणनखंड पहले बनाकर उसके मूल निकालेंगे, ठीक है। तो पहली विधि है हमारी, कौन सी विधि है ये? गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से मूल निकालना, ठीक है। मूल निकालना, मूल मैंने जैसे कि कहा, इसे इंग्लिश में हम लोग रूट कहते हैं और शून्यक शब्द भी यूज किया जाता है, जीरो, ठीक है। शून्यक शब्द इसके लिए यूज किया जाता है। तो बच्चे अब हम सीखेंगे कि इसके मूल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट आपने सीखा हुआ है, फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पे -10 के ऐसे फैक्टर कि हमारे पास -3 आ जाए तो क्या करेंगे, 5 into 2, देखने से ही समझ में आ रहा, 5 into 2। तो कौन सा चिन्ह लगेगा ये बताएगा हमको कि बड़े वाले पद के पास कौन सा चिन्ह। ये माइनस है तो बड़ा पद है 5, है ना। 5 into 2, यहाँ माइनस लगेगा और यहाँ प्लस लगेगा। इन दोनों को तुम लोग सॉल्व करोगे तो -3x आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास x² -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x कॉमन लेंगे, ये आ गया x -5, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ये आ गया x -5 इज इक्वल टू 0। दोनों में हमारे पास सेम, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम पद आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है इट मीन्स हमने कहीं ना कहीं गलती की है। तो अब क्या करेंगे, ये फिर से कॉमन आ गया, x -5 इंटू x + 2 बच गया हमारे पास। अब क्वेश्चन क्या है, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये गुना ये 0 है। ये तब होगा बच्चे या दोनों में से कोई एक पद, या तो ये या ये 0 होना चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे x -5 इज इक्वल टू 0, और या फिर, है ना, क्या x + 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो जब x -5 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, एंड और x या तो x 5 होगा या तो x -2 होगा, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम 5 पुट करते हैं तो 0 आ जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 आ गया। यदि हम -2 पुट करते हैं तो 0 आ जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये इसके दो मूल हैं, कौन कौन से, 5 एंड -2। क्लियर है सबको? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन, हमेशा याद रखना बच्चे, मिडिल टर्म स्प्लिट में आपको प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आपसे ये सवाल बनेगा। ये होगा 2x², हाँ 6 2 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, -12 के ऐसे फैक्टर की x आ जाए 4 into 3, ये आएगा प्लस 4x -3x -6
इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ये हमारे पास सब में इम्प्लाइज का साइन डालते चले जाएंगे। इसके बाद ये प्राप्त हुआ हमको, तो ये आ गया 2x कॉमन, बचा क्या x प्लस 2, माइनस 3 कॉमन, बचा क्या x प्लस 2, और ये हमारे पास आ गया x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 3/2। ये आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन थे, लेकिन आपको इनको प्रैक्टिस के दौरान बनाना है, ये नहीं कि इजी है तो छोड़ के आगे बढ़ जाए। ठीक है बच्चे, उसी क्वेश्चन 1 के अगले नेक्स्ट तीनों पार्ट्स जो हैं उनको हम लोग एक साथ करेंगे। ये बच्चे रूट वाला क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि रूट वाला क्वेश्चन है कैसे बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 10, 5 इंटू 2 10 होता है, 5 प्लस 2 7 होता है, तो ये दोनों के फैक्टर आराम से बन गए। ये हमारे पास आ गया √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो यहाँ हम लोग सिर्फ x कॉमन निकाल लें। ये आ गया √2 प्लस 5 √2x प्लस 5, और यहाँ पर से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, √2 कॉमन निकल सकता है ना बच्चे, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ √2 इंटू √2, यहाँ पे √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको अगर हम √2 लिखते हैं तो एक √2 कॉमन आ जाएगा, अंदर एक √2 बच जाएगा और यहाँ पर अंदर 5 बचेगा। वैसे भी इसके बराबर ही हमारे पास आना चाहिए था, तो ये हमारे पास आ गया √2x प्लस 5 इंटू x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो ये x क्या आ जाएगा -5/√2 और x इज इक्वल टू -√2। ये हमारे दो शून्य इसमें भी प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चे, ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, आप फ्रैक्शन में भी बना सकते हैं या आप इसमें एक और काम कर सकते हैं, एक एलसीएम लेकर। पहले हम 8 को हटा देते हैं, ये आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपके 16 के फैक्टर, अब आप देख सकते हो बच्चे, ये 4x का होल स्क्वायर एंड यहाँ पर 1 है, 4 2 8, ये एक फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका बन रहा है, क्योंकि इसके फैक्टर 4 4 ही बनते, 4 4 16 -4, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चे आपकी प्रैक्टिस, गुणनखंड सिर्फ आपकी प्रैक्टिस की चीज है। जितना आपने 8 9 में इसको प्रैक्टिस किया है उतना ही फ्लुएंटली अभी आपके हाथ से ये निकलता चला जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, अगर आपने गुणनखंड को, फैक्टराइजेशन को प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप इसे बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ये हमारे पास 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 1 सेम ही आ गया, 2 इक्वल रूट्स आ गए इसके। ठीक है, दोनों ही क्या है 1/4 और 1, लेकिन 2 रूट हैं, है ना, सेम है लेकिन हैं 2, ये बात याद रखना। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1। ये भी आपको देखने से ही लग रहा होगा 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैं इसको कुछ भी बताने नहीं जा रही हूँ, तुम लोग को इसको समझना है। ये आ गया सीधे सीधे 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100x², 10 इंटू 2 20, 1 का 1 ही होगा। तो ये आ गया 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। then x इज इक्वल टू 1/10 और x इज इक्वल टू 1/10। ये हमारे दोनों रूल आ जाएंगे। फटाफट बनाने के लिए आपको हर मेथड, हर फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए कि ये कैसे सेट होगा,
ये कैसे सेट होगा, ये कैसे हो गया। आपके दिमाग में जल्दी जल्दी फॉर्मूले चलने चाहिए ताकि आप उसको जल्दी से बना सकें। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। गर्ल्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल में से उठाया गया है। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाएंगे। जॉन और जीवंती के पास कुल 45 कंचे हैं। कंचे समझते हो, ये जो मार्बल्स जिसे हम लोग कहते हैं ना, कांच के मार्बल होते हैं, गोलियां, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और दोनों के ही 5-5 कंचे खो गए और उनके अब जो बचे हुए कंचे उनका गुणनफल 124 है। तो आरंभ में दोनों के पास कितने कंचे थे, तो हम क्या करेंगे, माना जॉन के कंचे इज इक्वल टू एक्स और जीवंती के 45 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 45 है तो ये आएगा 45 माइनस एक्स। अब 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास x माइनस 5 कंचे हैं और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स माइनस 5 यानी कि 40 माइनस एक्स कंचे। दोनों में से हमने -5 कर दिया, इसमें से भी और इसमें से भी, तो ये हमारे पास टोटल कंचे आ गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है, 124। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके बुक में बनी हुई है, लेकिन आपको इसको आगे और अच्छे से रूट्स, अभी सिर्फ उसमें क्या है, सिर्फ समीकरण बना के छोड़ दिया। अब हम इसके मूल निकालेंगे, तो ये आएगा 40x प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 200 इज इक्वल टू 120। ये हमारे पास पूरी इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 आगे आ जाएगा माइनस 324 इज इक्वल टू 0। आगे का माइनस हम लोग हमेशा हटाने की कोशिश करते हैं, तो ये माइनस कॉमन लेके उधर जाएगा तो कोई उसको मतलब नहीं है, उधर तो 0 है, तो सीधे सीधे इसके चिन्ह हम लोग बदल देते हैं। प्लस 324 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके फैक्टर बनाएंगे। 324 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि हमारे पास 45 आ जाए। तो ये होंगे 36 इंटू 9। आप करके देख लोगे, फैक्टर बनाने आपको आते हैं। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। और हम लोग के पास अब होगा क्या, अब हम लोग इसमें से कॉमन निकालेंगे। ये आ गया एक्स कॉमन, x माइनस 36 और यहाँ पर -9 कॉमन, तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये आ गया x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 36 इज इक्वल टू 0। देन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x 9 है और x 36 भी है, 36 भी है। अब देखो बच्चे, आंसर क्या हुआ, क्या आंसर 9 है या क्या आंसर 36 है, दोनों ही आंसर है। यदि जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस 9 है। ठीक है, जॉन के पास 9 कंचे तो जीवंती के पास 45 माइनस 9 यानी कि 36 कंचे, और वाइस वर्सा उधर भी है, दूसरा भी हो सकता है। और जॉन के पास यदि जॉन के पास इतने हैं, यदि जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने हैं, जीवंती के पास है 45 माइनस 36 यानी कि 9 कंचे।
दोनों में से किसी के पास भी 36 या 9 हो सकते हैं। हमने यहाँ जॉन के कंचे एक्स माने थे, जरूरी नहीं हम जीवंती के भी एक्स मान सकते थे, ठीक है ना। इसलिए वाइस वर्सा दोनों में अगर उसके पास 9 है तो उसके पास 36 होंगे, उसके पास 36 है तो दूसरे के पास 9 होंगे। समझ में आया। अब ऐसे ये नहीं लिख के आ जाना जॉन के पास 9 कंचे हैं, जीवंती के पास 36। नो, ये दोनों ही जॉन के कंचे आए हैं। एक्स किसको माना था हमने? जॉन के कंचों को माना था। गलती यहीं पर करते हो तुम लोग, 1 मार्क सीधा कट जाएगा यहाँ पर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने लिख दिया जॉन के पास इतने, जीवंती के पास इतने। नहीं, जॉन के पास यदि 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास इतने होंगे। यदि जॉन के पास 36 कंचे हैं तो उसके पास इतने। समझ में आ रहा है ना बच्चे। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो कि आपकी एग्जाम्पल 1 है, उसका सेकेंड पार्ट है। एक उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। एक खिलौने का, प्रत्येक खिलौने का मूल्य। और कहता है किसी दिन की लागत 750 रुपए थी, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग क्या मानेंगे? माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या कितनी है? x। और लागत, लागत क्या कहता है? प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने की लागत 55 में से उस दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या को घटाना है, यानी कि 55 माइनस x। आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते जाना है और लिखते जाना है, ठीक है। अब कुल लागत, मैंने 5 खिलौने खरीदे, एक खिलौना 10 रुपए का है, तो 5 खिलौने कितने के होंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, कुल लागत क्या आ जाएगी? x इंटू 55 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कुल लागत किसके बराबर है? 750। x इंटू 55 माइनस x इज इक्वल टू 750। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसका माइनस हटा के पीछे ले जाएंगे और पीछे जाके उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ऑटोमेटिकली सबके चिन्ह हम बदल देते हैं सीधे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कॉमन नहीं लेना है, उधर नहीं ले जाना है, एक स्टेप में बात करना। अब इसके फैक्टर बनेंगे, ये बनेंगे 750, 30 इंटू 25 है, 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 30 और यहाँ पे 25 कॉमन, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या जाएगा? हमारे पास जो इक्वेशन जो गुणनखंड आएंगे वो आएंगे x माइनस 30 इंटू x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और x इज माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो या फिर x 30 आएगा या तो x 25 आएगा। ये x है क्या? x क्या है? उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या, यही मानी थी ना, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x। या तो वो संख्या 30 होगी, खिलौनों की संख्या 30 या 25, दोनों में से कोई एक हो। समझ में है? अगर लागत भी पूछता है, अगर संख्या 30 है तो लागत कितनी होगी? 25। अगर संख्या 25 है तो लागत कितनी होगी? 30 हो जाएगी। क्लियर है सबको? बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग जल्दी जल्दी बनाते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 27, यानी एक अगर x मानते हैं तो दूसरी 27 माइनस x। माना एक संख्या इज इक्वल टू x,
तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आएगा x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब हम सॉल्व करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। फिर से हम लोग चिन्हों का हेरफेर करते हैं, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ जाएगा 13 और 14, 13 और 14 दो फैक्टर इसके बनेंगे। दिस इज एक्स स्क्वायर और माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। आपने फैक्टर बना लिए। अब आपका x कॉमन लिया गया, x माइनस 13 आ गया, यहाँ से माइनस 14 कॉमन लिया गया, x माइनस 13 आ गया इज इक्वल टू 0। x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आइदर x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 13। यहाँ पर फिर क्या कहता है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो। यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी कितनी होगी, 13 हो जाएगी अपने आप, है ना। और यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, पहली संख्या 14 तो दूसरी 27 माइनस 14 यानी कि 13। पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या 27 माइनस 13 यानी कि 14। ये वाइस वर्सा होगा। ये भी एक अगर 14 तो दूसरी 13, एक अगर 13 तो दूसरी 14। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। कल भी हमने किया था कि माना पहला धन पूर्णांक इज इक्वल टू x, तो दूसरा धन पूर्णांक क्रमागत है, तो एक x है तो दूसरा x प्लस 1, यानी यदि ये 2 है तो दूसरा 3। क्रमागत तो यही हुए ना, तो ये धन पूर्णांक है। अब कहता है क्वेश्चन का जो कंडीशन है वो कहता है वर्ग, इनके वर्गों का योग, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर के फॉर्मूले से a प्लस बी के होल स्क्वायर पे मैंने इसको खोल लिया और ये आ गया 365। यदि हम इसको ऐड करेंगे 2x स्क्वायर 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। देन ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 को अगर किसी से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही आ जाता है, इसलिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से लास्ट क्वेश्चन की तरह 182 और इसमें भी 13 और 14 ही आएगा बच्चे, क्योंकि इसमें 14 माइनस 13 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, यानी कि x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये आ गया x माइनस x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। आइदर और करके हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x यहाँ पर माइनस 14 आएगा और x यहाँ पर 13 आएगा। बच्चे अब देखो क्वेश्चन में क्या चेंज है आपके पास। धन पूर्णांक, ये तो धन आया ही नहीं, इसका मतलब ये संभव नहीं है, क्योंकि माइनस 14 धन पूर्णांक नहीं है, इसलिए x नॉट इक्वल टू माइनस 14। यदि माइनस 14 नहीं है तो x क्या होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 13, यानी कि पहली संख्या, पहला धन पूर्णांक, संख्या मत लिखना, पहला धन पूर्णांक कौन सा है आपका 13 और दूसरा धन पूर्णांक कौन सा है आपका 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14।
कुछ बच्चे क्या लिख के आएंगे, पहला धन पूर्णांक -14 है, दूसरा धन पूर्णांक 13 है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा, वो तो धन है ही नहीं, इसलिए धन पूर्णांक नहीं लिखना है। तो ये तो संभव ही नहीं है। समटाइम्स हमारे पास आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लंबाई माइनस में आ जाएगी, तो लंबाई तो कभी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए वो संभव ही नहीं है, इसलिए ये इसके बराबर नहीं होगा। क्लियर है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इजी क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई, हम लोग इसको छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपकी समकोण त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि इसका आधार हम लोग x मानेंगे, तो ऊंचाई क्या आ जाएगी, x - 7, और कर्ण हमको दिया हुआ है 13। तो यहाँ पर माना आधार इज इक्वल टू x, तो ऊंचाई इज इक्वल टू x - 7, और कर्ण हमको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाइथागोरस तो हम जानते ही हैं कि x² प्लस x - 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13²। ये क्वेश्चन मैं आपका यहीं पर छोड़ रही हूँ, और इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आइदर और सॉल्व करना है, ठीक है। इसलिए मुझे वहाँ पे समझ में आना चाहिए कि आपने दोनों आंसर को समझा है और उसको सॉल्व किया है। दोनों तरह से आपके आंसर हम मुझे लिख करके कमेंट बॉक्स में केवल आंसर लिखना है, सॉल्यूशन नहीं लिखना, केवल आंसर। यदि x इतना तो ऊंचाई इतनी, यदि x इतना तो ऊंचाई। क्लियर है, ठीक है। क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 6 फिर से आपका जो एग्जाम्पल में बनाया, जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जाम्पल से लिया हुआ क्वेश्चन था, कुछ उसी तरह का है। इसमें सेम उसी तरह से हम लोग एक कुटीर उद्योग, कुछ बर्तनों का निर्माण, उसमें खिलौने थे, इसमें बर्तन। तो हम लोग क्या करते हैं, माना एक विशेष दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या इज इक्वल टू x। माना विशेष दिन बने बर्तनों की संख्या इज इक्वल टू x। प्रत्येक बर्तन की लागत ये आपको दिया हुआ है, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से के दुगुने से 3 अधिक है, 2x + 3। ये आपकी एक प्रत्येक बर्तन की लागत आ गई। अब कुल लागत कितनी आई, कुल लागत जैसा कि आपने उसमें भी किया था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 2x + 3, ठीक है। और हमको ये कुल लागत दी कितनी हुई है, 90। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × 2x + 3 इज इक्वल टू 90। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0। 90 × 2 180 के ऐसे फैक्टर के 3 आ जाए, ये 15 और 12, ये आ जाएगा हमारे पास 15x - 12x - 90। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, सिर्फ x के अलावा 2x + 15 - 12 कॉमन लेंगे, तो सॉरी -6 कॉमन लेंगे, तो ये आएगा 2x + 15 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास 2x + 15 × x - 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ये आएगा 2x + 15 इज इक्वल टू 0 और x - 6 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर आ गया 2x इज इक्वल टू -15, x इज इक्वल टू -15/2, यानी कि x इज इक्वल टू 7.5। और यहाँ पर x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। क्या किसी भी बर्तनों की संख्या आपने -7.5 से सुनी है? नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि संख्या माइनस में नहीं होती है। ठीक है, आपने सुना मेरे पास -5 बुक्स हैं, नहीं होती है ना, इसलिए संख्या नेगेटिव नहीं होती है। अतः
x नॉट इक्वल टू -7.5। ये हमको लेना ही नहीं, x हो नहीं सकता है, बर्तनों की संख्या नहीं हो सकती। अब ये होगी बर्तनों की संख्या, इसलिए बर्तनों की संख्या इज इक्वल टू 6 और इसकी लागत हम निकालेंगे, प्रत्येक बर्तन की लागत, प्रत्येक बर्तन की लागत। आप फॉर्मूला ये लिखेंगे इसका, जो आपको वैल्यू दी हुई थी उसमें 2 × 6 + 3 12 + 3 15 आ जाएगा आंसर। यानी कि बर्तनों की संख्या 6 है और उसकी लागत कितनी है, एक बर्तन की लागत है 15 रुपए। समझ में आया? वहां पर 7.5 मत लिख के आ जाना। इन चीजों का, इन छोटी छोटी चीजों का देखो, क्वेश्चन बनाना आसान है, समीकरण बनाने आ गया, गुणनखंड आपको पहले से ही आते थे, एंड में जाके आपने गड़बड़ कर दिया। और अगर टीचर का दिमाग खराब हो गया देख के, तो वो ज्यादा मार्क्स भी काट सकता है। तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं 1 की बजाय 2 नंबर काटूंगी, है ना? इतनी मेहनत से तुम लोग को बताते हैं, इस चीज को अच्छे से फॉलो करना है, समझना है, और ये एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग थोड़ा मुश्किल की ओर बढ़ेंगे। आसान काम हमने कर लिया, इसको खूब प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में आए। 2 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क्स में आएगा तो थोड़ा लेंथी ही आएगा, इसलिए इसको प्रैक्टिस करना है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मार्क्स 2 आए या 5 आए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपको नेक्स्ट जो मेथड्स हैं थोड़े से मुश्किल है, लेकिन वो जल्दी समझ में आएंगे, इसकी प्रैक्टिस करें। क्लियर है सबको? आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चे।